बाबा मोहन राम की जय, भगवान देवनारायण की जय, जय गुर्जर समाज की। नमस्कार साथियों, फिर एक बार मैं विजेंद्र खारी आपके सामने, और आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज पूरी दुनिया इस प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रही है। प्राकृतिक आपदाओं ने पूरे संसार को तिल मिला के रख दिया है। बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, आंधी, भूकंप, तरह तरह के न जाने कितने जलजले, महामारियां, पूरा देश ग्रस्त होकर एक अजीब सा दहशत का सा माहौल पूरी दुनिया में आज बन गया। मैं बात कर रहा हूं आज अपने समाज के सामने, जिसका इतिहास पूरी दुनिया में वीरता के लिए जाना गया है। और ये वो समाज जिसके प्रतिहार वंश के जो सम्राट हुए हैं और जिनको वीर गुर्जर के नाम से जाना गया है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आसपास के जितने भी देश हैं, इनमें इनका एक बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है। गुर्जरों ने बड़े चक्रवर्ती सम्राट और अखंड भारत को दिए हैं। इस आपदा के समय मैं अपने समाज से ये बात करने के लिए आज आपके सामने रूबरू हुआ हूं कि गुर्जर समाज के अंदर, भारत की अगर हम बात करें तो असंख्य संगठन जो गुर्जर समाज के उत्थान में लगे हुए हैं, गुर्जर समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रहे हैं। और राजनीतिक रूप से जितने भी गुर्जर आज जागृत हैं, जो आज महत्वपूर्ण पदों पर हैं, आज गुर्जर समाज में पढ़े लिखे लोग, समाज में राजनीतिक लोग, व्यापारिक और धनाढ्य लोग, अगर हम ये कहें कि हम दूसरों की तुलना में कम हैं, तो ये मैं बात मान्य करूंगा। लेकिन अगर ये कहें कि गुर्जर सर्व संपन्न और सर्व साधन लेकर आज इस भारत के अंदर अपने वर्चस्व को स्थापित करे हुए, तो ये असत्य नहीं है। लेकिन इन आपदाओं के समय हमारे गुर्जर समाज ने इस भारत को अखंड करने के लिए, इस भारत की सेवा के लिए क्या किया, इस विषय पर मैं आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं चर्चा करने के लिए कि हमारे विभिन्न जो गुर्जर समाज के संगठन हैं, उन्होंने अपने अपने स्तर पर सभी ने इस समाज की सेवा की है, इस देश की सेवा की है। लेकिन ये आपदाओं का समय है। गुर्जर समाज, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर के अंदर गुर्जरों के पास उस समय गया जब गुर्जर परिस्थितियों से जूझते थे, जब अंग्रेजों से लड़े थे, जब मुगलों से लड़े थे, और वो आर्थिक रूप से कमजोर हो गए थे, बलवान थे, बलिष्ठ थे, लेकिन आज वो धनवान भी हैं। मेरा दिल्ली एनसीआर और पूरे भारत के अंदर जिस भी राज्य में, जिस भी क्षेत्र में, जिस भी छोटे से कस्बे में आज गुर्जर वहां पर उपस्थित है, वो अपनी वीरता के साथ, अपनी वीरता के इतिहास के साथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मेरा आप सभी गुर्जर समाज के संगठनों के जितने सक्रिय, जो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर काम करने वाले संगठन हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि आज ये देश विपदा की घड़ी में है, कठिनाई के दौर से गुजर रहा है। आज कोई जाति, कोई धर्म, कोई रंग, कोई भेद की बातें इस देश में नहीं रही है। सब एक समान हो गया है। आप सभी अपने अपने स्तर पर, जो भी आप दुनिया में बहुत योद्धा काम कर रहे हैं, भारत में बहुत योद्धा काम कर रहे हैं, कोई अधिकारी के रूप में, कोई कर्मचारी के रूप में, लेकिन एक आप वीर योद्धा के रूप में आज इस देश के सामने आए। अपने संगठनों में जितने भी कार्यक्रम थे उनको संकुचित कर दें, उनकी विकास की बात कहें, उनके कुरीतियों की बात कहें, और जितने विभिन्न सामाजिक उत्थान के कार्यों में आप लगे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आज उन कार्यक्रमों को थोड़ा सा हल्का करके आज इस देश की रक्षा के लिए, देश के हितों की रक्षा के लिए, देश के नागरिकों की रक्षा के लिए आप संगठन बनाकर सामने आ जाएं। आपके पास धन है, बल है, आपके पास भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आपने परंपरागत तरीके से, आपके बुजुर्गों ने आज देश के अंदर शासन किया है, इसमें बलिदान दिए हैं,
बड़े महत्वपूर्ण, आपने अपने बुजुर्गों के सम्मान को देखा होगा। उन्होंने विषम परिस्थितियों में रहकर जंगलों में, पीहड़ों में, नदी के किनारे और न जाने कैसी कैसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को संभाला, लेकिन राष्ट्र हित में वो हमेशा एक रहे। आज इस देश को सर्व समाज की जरूरत है, लेकिन गुर्जर अग्रणी बनकर इस देश के लिए एक सच्चा योद्धा बन सकता है। मेरी नौजवान भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग, सब जहां कहीं भी हो, जितने सामर्थ्य हो, आप अपने आस पड़ोस को देखें। आप अपने समाज के गरीब लोगों के साथ, आप विभिन्न समाज के गरीब लोगों के साथ सहयोग की कामना करके आप आज अपने पड़ोस में देखें कि आपके पड़ोस में कोई भूखा ना हो, उसको अन्न पहुंचाएं, उसको दूध पहुंचाएं, उनको वस्त्र पहुंचाएं। जो सामर्थ्य है वो सभी इस कार्य को करें। और गुर्जर समाज के संगठनों का मुख्य उद्देश्य आज यही होना चाहिए कि भारतवर्ष के अंदर रंग, भेद, धर्म, जाति को ना देखकर आज वो सामने आए और उस भारत देश के अंदर अपना एक ऐसा योद्धा का रूप सामने लाकर दिखाए कि इतिहास में रचा जाए कि एक आपदा 2020 में कोरोना महामारी की आई और विषम परिस्थितियों में गुर्जर समाज ने एक होकर, गुर्जर समाज के सभी संगठनों ने एक मंच पर आकर अखंड भारत की कल्पना के लिए और धर्म, जाति, रंग, भेद को मिटाकर इस देश के नागरिकों की रक्षा के लिए उन्होंने काम किए। उन्होंने उनकी मददें की। मुझे याद है, मेरे दादाजी बताते थे, मेरे फादर बताते थे कि जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का 1947 के बाद जो हलचल हुई थी और जो पाकिस्तान से लोग यहाँ आए थे, कि उन्होंने आकर दिल्ली, एनसीआर और जितने भी आसपास के क्षेत्रों में लोग यहाँ पे बसे थे, भूखे थे वो, उनको ये नहीं देखा था किस जाति के थे, किस धर्म के थे। उनको घरों में आश्रय दिया, उनको पीने के लिए अपनी गाय भैंसों का दूध दिया, उनको अन्न दिया, उनको वस्त्र दिए, उनकी मददें की थी। आज ये पूरा देश आपत्ति के दौर में, विपदा के दौर में गुजर रहा है। आज सरकारें लगी हुई हैं, आज केंद्र सरकारें लगी हुई है, राजनीतिक सामाजिक लोग लगे हुए हैं इस देश की रक्षा करने के लिए, देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए। ज्यादा दिन का समय नहीं है, वैक्सीन आएगी, महामारी से लोग बचेंगे भी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब जब देश पे कोई आपदा आई तो गुर्जर को उसमें खड़ा होना चाहिए, गुर्जर योद्धा उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, गुर्जर समाज का एक विशेष स्थान होना चाहिए। मेरा सभी गुर्जर संगठन, जितने भी सामाजिक संगठन बने हुए हैं, चाहे वो छोटा संगठन है, चाहे वो बड़ा संगठन है, चाहे वो गांव के पास की बातें हैं, चाहे वो ढानी की बात की बातें हैं, चाहे वो शहरों की है, आज धर्म, जाति और इसके भेद को मिटाकर भारतीयता के नाते जो जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हैं उनकी संतान होने के नाते आप ये संकल्प लें कि इस देश की रक्षा के लिए हम अपने आस में और पड़ोस में जिसमें भी जो कोई गरीब आदमी होगा, जिसको कपड़े की जरूरत होगी, जिसको रोटी की जरूरत होगी, जिसको दवाई की जरूरत होगी, जिसको अन्न और पैसे की जरूरत, उनकी मदद के लिए सामने आएंगे। मैंने देखा है, मेरे बहुत से समाज के लोगों ने और विभिन्न समाज के दूसरे लोगों ने भी किराएदारी की, जो उनकी एक अपना व्यवसाय था, लोगों ने किराए उनके माफ किए, उनके घरों में अन्न पहुंचाया, जो उनके आश्रय लेने आया उनको आश्रय दिया। आज मैं पुनः आपसे ये निवेदन करता हूं कि जितने भी गुर्जर संगठन है वो सब एक हो जाएं, जितने भी गुर्जर भाई बहन, बुजुर्ग, माताएं, जो हमारे जागरूक नागरिक हैं, जो हमारे देश के अंदर विपदा आई हुई है, उसमें धर्म, जाति को भुलाकर, रंग, भेद को भुलाकर सामान्य नागरिक के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों की भरपूर मदद करें और एक ऐसा अपने आप को इस देश के अंदर स्थापना अपने संगठन की करें कि लोग इतिहास में लिखें, ये इतिहास लिखा जाए, भारत के ऊपर आने वाली जिन आपदाएं जो आज 2020 के अंदर आई है, इसमें भी वो महान योद्धा बनकर उभरें। मेरा आप सभी से निवेदन है कि समय समय पर जब भी देश पे कोई कष्ट और संकट आया, गुर्जर योद्धाओं ने, गुर्जर समाज के वीर गुर्जरों ने बहुत महत्वपूर्ण अपने आप को स्थापित करके दिखाया। आज पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि जितने भी हमारे संगठन हैं, चाहे हम छोटे से संगठन को बनाकर बैठे हैं या बड़े संगठनों को बनाकर बैठे हैं, वो सभी इस महान ये जो कार्य आज भारत देश के ऊपर इसकी रक्षा के लिए, इसके नागरिकों की रक्षा के लिए हमारे सामने आया है, इसको संकल्पबद्ध होकर करें और आने वाला समय इस जाति को वीर कहे, इस जाति को महान योद्धा कहे, वो समय अब आपके पास है कि आप इस वक्त इन विषम परिस्थितियों में इस देश के और देश के नागरिकों के साथ खड़े हों। जय हिंद, जय भारत।